हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर रात को ऐसा क्या हुआ कि आपके पर्सन इतना बेचैन हो गए। आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। क्या गाइस, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइज, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जनरलाइज रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करें। क्योंकि अगर आप लाइक करते हैं तो आप पॉजिटिव होते हैं और अगर आप पॉजिटिव होते हैं तो ये रीडिंग भी आपके लिए वर्क करती है। The Sun, Ace of Pentacle, Knight of Pentacle, Six of Cups, Five of Wands, Seven of Cups, Five of Cups, Six of Wands, Nine of Swords, Knight of Cups और बॉटम ऑफ डेक है गाइस, Three of Swords। मेरा ये सवाल था कि क्या आपके पर्सन भी आपकी तरह बेचैन है? क्या आपको कार्ड नजर आ रहे होंगे। मेरा ये सवाल था कि क्या आपके पर्सन भी आप ही की तरह बेचैन है? क्या उन्हें भी ऐसा लगता है कि कुछ चीजें उनसे गलत हुई? तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं इस समय आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है। आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी थी जिसकी वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा, क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला है, थ्री ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि इस समय आप काफी पेन में नजर आ रहे हैं। अगर मैं कहूं कि आपको इस तरीके से चीट किया गया जिसकी आपने कभी भी कल्पना नहीं की थी, आपके पर्सन ने आपके साथ धोखा किया। अगर मैं कहूं कि आपके पर्सन ने आपको किसी भी चीज के बारे में नहीं बताया और जब तक आपको पता चला तब तक काफी देर हो चुकी थी। सारी चीजें आपके पीठ पीछे हुई जिसकी वजह से आप काफी परेशान नजर आ रहे हैं। क्योंकि अगर कोई चीज इंसान को पता होती है, आपको इन सब चीजों के बारे में थोड़ा सा अंदेशा था, आपने कई बार पूछने की कोशिश भी की, लेकिन आपके पर्सन ने कभी भी आपको कोई क्लियर जवाब नहीं दिया और वो आपकी लाइफ में इन आउट करने लगे। जब भी आप कुछ ऐसी चीजें पूछते थे आपके पर्सन आपसे लड़ना झगड़ना शुरू कर देते थे, आपसे बात करना बंद कर देते, आपको ब्लॉक कर देते थे, जिसकी वजह से भी आप काफी परेशान रहे। और कहते हैं कि जब लड़ाइयां किसी रिलेशन में होनी शुरू हो जाती हैं तो इसका मतलब कि कुछ चीजें हैं जो बिगड़ रही हैं। तो आपकी लाइफ में भी बहुत सारी चीजें बिगड़ी, आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी आई, क्योंकि थ्री ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड ये दिखाता है कि आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी थी जिसकी वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा। आपके बीच में इतने लड़ाई झगड़े इतने ज्यादा बढ़ गए कि आपका रिलेशन टॉक्सिक हो गया। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है फाइव ऑफ वांड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन और आप दोनों के बीच में बहुत ज्यादा कहासुनी, और जब कहासुनी अपने एक ऐसे लेवल पर जाकर पहुंच गई कि रिलेशन जो था वो टॉक्सिक हो गया। और जब रिलेशन टॉक्सिक हो जाता है तो उसका टूटना भी लाजमी हो जाता है। तो आज आपका रिलेशन टूटने की कगार पर पहुंच गया, क्योंकि आप दोनों ने एक दूसरे को बहुत भला बुरा कहा, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच की अंडरस्टैंडिंग जो थी वो खत्म हुई। आप अब आज भी अपने पर्सन से बेहद प्यार करते हैं, क्योंकि आपने अपने पर्सन को समझाने की बहुत कोशिश की, आपने अपने पर्सन को मनाने की बहुत कोशिश की, आपने वो सब चीजें भी करने के लिए आप तैयार हो गए जो कभी आप नहीं करना चाहते थे। अगर मैं कहूँ कि आप बच्चों की तरह अपने पर्सन के लिए जिद करने लगे तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि सिक्स ऑफ कप का कार्ड ये दिखाता है कि आप
इस समय भी अपने पर्सन को सब कुछ देने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप सिर्फ इतना चाहते हैं कि एक बार आपके पर्सन जो है वो आपकी लाइफ में वापस आएं और उन सब चीजों को क्लियर करें, क्योंकि बहुत सारी चीजें आप दोनों के बीच में क्लियर नहीं हुई। और अगर रिलेशन दो लोगों के बीच का होता है तो दूरी भी दो लोगों के अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से होनी चाहिए। और अगर उसमें से एक इंसान निकल जाता है, जो दूसरा रह जाता है, उसे बहुत ज्यादा पेन होता है। तो आज आप उसी पेन को महसूस करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन आपने हार नहीं मानी है। अगर मैं कहूं कि आपने अपने रिलेशन को ठीक करने के लिए बहुत कुछ किया, आपने अपने पर्सन को वापस लाने के लिए भी बहुत कुछ किया। जब आपके पर्सन आपके साथ रिलेशन में थे तब भी आपने उनके ऊपर बहुत खर्च किया और आज भी आप उनके ऊपर बहुत खर्च करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये दिखाता है कि आपने भर भर कर पैसा जो है अपने पर्सन पर खर्च किया, उन्हें लाने की पूरी कोशिश की, उन्हें समझाने की पूरी कोशिश की, लेकिन आपके पर्सन जो थे वो टस से मस नहीं हुए। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन को अपनी खुशियां बहुत ज्यादा प्यारी लगने लगी और थर्ड पार्टी ने उन्हें कुछ ऐसी दुनिया दिखाई कि आपके पर्सन को लगने लगा कि शायद अब यही उनकी दुनिया है। आपके पर्सन अपनी खुशियों के पीछे भागने लगे, क्योंकि 7 ऑफ कप का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन ने सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में ही सोचा। उन्हें जो दुनिया दिखाई उसमें वो सब चीजें भूल गए जो उन्होंने कभी आपके साथ कही थी। वो अपने कमिटमेंट भूल गए, वो ये चीज भूल गए कि एक इंसान उनके लिए क्या कुछ कर गुजरा। उन्होंने उन सब चीजों को भी दरकिनार कर दिया और वो अपनी खुशियों के पीछे भागने लगे। लेकिन कहते हैं कि जब एक समय पर आकर हर चीजें जो है वो ठीक हो जाती हैं, क्लियर हो जाती हैं, तो ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन को भी वो सारी चीजें क्लियर होने लगी और आपके पर्सन जो है अपने पास्ट के बारे में सोचने पर मजबूर हो गई है। ऐसा हो सकता है कि थर्ड पार्टी ने, जो कि उनके साथ सिर्फ पैसों की वजह से थी, और रिलेशन में पैसा जब होता है तो उसे स्वार्थ कहते हैं, और जब इंसान का वो स्वार्थ पूरा हो जाता है तो वो अपने रंग पर आ जाता है या अपनी औकात दिखाना शुरू कर देता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन को थर्ड पार्टी ने जैसे ही अपनी औकात दिखाई है, जैसे ही आपके पर्सन को वो सब चीजें क्लियर हुई, आपके पर्सन आपके बारे में सोचने लगे। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 5 ऑफ कप का कार्ड, जो दिखाता है कि आज आपके पर्सन के पास अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी होने के बाद भी वो अपने गिरे हुए प्यालों की तरफ देखते हुए नजर आ रहे हैं। तो वो अपने गिरे हुए प्यालों की तरफ क्यों देख रहे हैं? वो अपने गिरे हुए प्यालों की तरफ इसलिए देख रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें भी इन सब चीजों का एहसास हो चुका है कि उन्होंने बहुत गलत किया और बेहतर की तलाश में बेहतरीन को खो दिया। लेकिन कहते हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, और जब आपके पर्सन ने वो सब चीजें की तो हो सकता है कि उनके बुरे दिन शुरू हो गए थे, और आज जब वो इन सब चीजों के बारे में सोचते हैं तो उन्हें लगता है कि शायद उन्होंने बहुत बड़ी गलती की। अगर मैं कल रात आपके पर्सन बिल्कुल भी सो नहीं पाए हैं और काफी बेचैनी उनको महसूस हुई है, क्योंकि 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन की रातों की नींद हराम हो चुकी है और कल रात वो बिल्कुल भी सो नहीं पाए हैं। उन्हें उन सब चीजों का रुक रुक के रह के एहसास होता रहा है। उन्हें सारी चीजें रिग्रेट में डालती रही हैं, क्योंकि उन्हें वो सारी चीजें याद आई जो उन्होंने आपके साथ की। और ऐसा होता है गाइस कि जब हम किसी के साथ बहुत बुरा कर देते हैं तो एक समय पर आकर वही सब चीजें हमें रिटर्न में मिलती हैं। तो ऐसा हो सकता है कि वो सारी चीजें आपके पर्सन को रिटर्न में मिल रही हो। आज आपके पर्सन को उन सब चीजों का एहसास हो गया है और अचानक ही उन्होंने एक फैसला ले लिया है कि अब वो सही और गलत में फैसला लेंगे। और ऐसा हो सकता है कि कल रात की वजह से उनके अंदर इतना ज्यादा परिवर्तन आया है कि वो सुबह से ही आपको जो है स्टक कर रहे हैं, आपके व्हाट्सएप, आपके फेसबुक और इंस्टा, इन सब पर आपको फॉलो कर रहे हैं, आपको जानने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी लाइफ में क्या कुछ हो रहा है ये सब जानने की भी कोशिश कर रहे हैं। और उनके अंदर इतनी ज्यादा बेचैनी हो गई है कि उन्होंने आप तक आने का फैसला कर लिया, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये दिखाता है कि अब आपके पर्सन को लग रहा है कि वो सिर्फ आपके साथ ही खुश रह सकते हैं या उन्हें आपकी तरफ जाना चाहिए। वो तैयारी करते हुए नजर आ रहे हैं और उन्हें सिर्फ एक चीज का डर है कि चीजें पहले जैसी नहीं होंगी, क्योंकि जब इंसान किसी के साथ बहुत बुरा कर देता है और लाइफ में बहुत आगे निकल जाता है तो वापस लौटने के सारे रास्ते वो खुद ही बंद कर देता है। तो कुछ इसी तरह की चीजें आपके पर्सन के साथ भी होती हुई नजर आ रही हैं कि वापस लौटने के रास्ते आपके पर्सन ने खुद ही बंद कर रखे हैं, और इसी वजह से शायद उन्हें इन सब इसीलिए शायद वो ये फैसला लेते हुए नजर आ रहे हैं कि उन्हें आप तक पहुंचने के लिए पूरी तैयारी करनी पड़ेगी, चीजों को शुरू से स्टार्ट करना पड़ेगा। और उन्हें ये भी डर है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी लाइफ में कोई आ गया हो, लेकिन उससे भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब उन्होंने आपकी लाइफ में आने की पूरी तैयारी कर ली है। 6 ऑफ वांड्स का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन रात
रात बीतने का इंतजार कर रहे थे और सुबह होते ही उन्होंने आप तक पहुंचने की सारी चीजें करनी शुरू कर दी हैं। वो आपसे मिलना चाहते हैं। ऐसा हो सकता है कि आज आपको उनका कॉल या मैसेज आ जाए, क्योंकि इतनी ज्यादा बेचैनी जब इंसान को होती है तो वो सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाता है। और अगर ये एनर्जी आपके पर्सन पर और भी ज्यादा हावी हो जाती है तो आपके पर्सन प्यार का प्याला लेकर आपकी तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला है नाइट ऑफ कप का कार्ड, जो ये दिखाता है कि एक इंसान बड़ी तेजी से प्यार का प्याला लेकर आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो ये इंसान कहाँ जा रहा है? ये इंसान वहां जा रहा है जहां इसने अपने प्यार को छोड़ दिया था। आज ये उसी प्यार को ढूंढता हुआ नजर आ रहा है जो उस प्यार को कभी इसने खुद ही जो है वो छोड़ने का फैसला कर लिया था। आज ये थर्ड पार्टी को छोड़कर बाहर निकलना चाहता है। ये वही थर्ड पार्टी जिसकी वजह से इन्होंने आपके साथ इतने ज्यादा लड़ाई झगड़े किए जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इनको सिर्फ एक ही चीज का डर है कि अगर ये वापस आते हैं तो क्या चीजें पहले जैसी होंगी, क्या आप इनको एक्सेप्ट करेंगे। सिर्फ इसी डर की वजह से इन्होंने जो है अपने कदम रोके हुए, अदरवाइज ये अभी तक आपको कॉल या मैसेज कर चुके होते। और अगर ये सच में आपको कॉल या मैसेज करना चाहते हैं या आपके साथ रियूनियन करना चाहते हैं या इन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है और अगर आप भी इनका इंतजार करें, क्योंकि आप तो आज भी इनका इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं, और अगर इन्हें इन सब चीजों का एहसास होता है तो ये कोई ना कोई स्ट्रांग एक्शन जरूर लेंगे। और अगर ये कोई स्ट्रांग एक्शन लेते हैं तो यूनिवर्स इनकी मदद जरूर करेगी, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है द सन का कार्ड, जो ये दिखाता है कि अगर इंसान अपनी मदद करता है तो यूनिवर्स भी उसकी मदद करती है। और जिस तरह से बिना सूरज के उजाला नहीं हो सकता, उसी तरीके से बिना प्यार के भी लाइफ आगे नहीं बढ़ती। और अगर इस सब चीजों का एहसास आपके पर्सन को हो जाता है तो आपके पर्सन बड़ी जल्दी आपको कॉल या मैसेज करते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन ने जो है ये सब करने की आज ठान ली है, और अगर उन्होंने सब करने का फैसला कर ही लिया है तो यूनिवर्स उनकी मदद करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा मुझे यहाँ पर 6 की एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रांग नजर आई है और मुझे यहाँ पर 5 की एनर्जी भी बहुत ज्यादा नजर आई है। तो ऐसा भी हो सकता है कि 5 या 6 डेज में आपकी समस्या का समाधान हो जाए, या 5 या 6 डेज के अंदर आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ जाए। और ऐसा भी हो सकता है कि 5 या 6 आवर्स के अंदर आपके पर्सन आपको कोई कॉल या मैसेज कर दें। लेकिन आज की रीडिंग में 5 और 6 जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग एनर्जी में, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 5 ऑफ वांड्स का कार्ड और 5 ऑफ कप का कार्ड। मुझे यहाँ पे मिला 6 ऑफ कप का कार्ड और 6 ऑफ वांड्स का कार्ड। तो 5 और 6 की एनर्जी आज बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। और अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 5 या 6 है, या आपका न्यूमरल नंबर 5 या 6 है, या आपके पर्सन का न्यूमरल नंबर 5 या 6 है, उनकी डेट ऑफ बर्थ 5 और 6 है, तो ये रीडिंग आपके साथ और भी ज्यादा स्ट्रांगली वर्क करेगी। इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, इस समय आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है। आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी थी जिसकी वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा। आपके पर्सन ने जो है वो आपसे काफी लड़ाई झगड़े किए और रिलेशन जो था वो टॉक्सिक हो गया। आपने अपने पर्सन को समझाने की बहुत कोशिश की, उनके ऊपर बहुत खर्च किया, उन्हें वापस लाने की बहुत कोशिश की। अपने एक बच्चे की तरह आपने उनके साथ जिद भी की, आप रोए भी, गिड़गिड़ाए भी, लेकिन आपके पर्सन पर उन सब चीजों का कोई असर नहीं हुआ। कि पर्सन सिर्फ अपनी खुशियों के बारे में सोच रहे थे, लेकिन कल रात उनके साथ कुछ ऐसी घटना घटी कि उनका ध्यान आपकी तरफ चला गया। कल रात वो काफी बेचैन रहे और उन्हें अपने गिरे हुए प्यालों की याद आई, आपकी बहुत ज्यादा याद आई, और सुबह उठकर ही वो आपको हर जगह ढूंढते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसा हो सकता है कि उन्होंने आप तक पहुंचने की पूरी तैयारी कर ली है। और अगर ये एनर्जी उनके ऊपर बहुत ज्यादा हावी होती है तो वो दिन दूर नहीं जब आपके पर्सन प्यार का प्याला लेकर आपकी तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर वो सच में आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं तो यूनिवर्स उनकी मदद करेगी, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। तो चलिए देखते हैं इंडियन टैरो कार्ड हमें क्या सजेस्ट करते हैं। क्योंकि 5 और 6 आज की रीडिंग में बहुत स्ट्रांग एनर्जी रखता है, तो आज हम 5 और 6 दो कार्ड निकालेंगे। 1 3 4 5 2 3 4 5 6। तो पहला कार्ड मुझे मिला है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, यानी कि शनिदेव। इसका मतलब आपका समय जो है बदलने वाला है
इस चीज में कोई दो राय नहीं कि अभी आप बहुत ज्यादा सफर कर रहे थे, आपकी रातों की नींद हराम थी, आप अपने पर्सन को वापस लाने की बहुत कोशिश कर रहे थे। तो अब आपका समय जो है वो परिवर्तित हो रहा है, क्योंकि जब इंसान का समय परिवर्तित होता है तो चीजें अपने आप ही ठीक होना शुरू हो जाती हैं। और शायद इसी वजह से आज रात आपके पर्सन और शायद इसी वजह से रात आपके पर्सन सो नहीं पाए हैं, काफी बेचैन रहे हैं और सुबह से ही वो आपके बारे में सोच रहे हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका समय जो है वो परिवर्तित होता हुआ नजर आ रहा है। दूसरा कार्ड मुझे यहाँ पर मिला द हैंगमैन, यानी कि अग्नि। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि आपके पर्सन आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी उनको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, वो हैंग्ड हो गए हैं। उनको ये भी नहीं समझ में आ रहा कि वो क्यों आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। उनको सारी चीजें याद आ रही हैं, उनको अपने ऊपर गिल्ट हो रहा है, क्योंकि कोई भी इंसान जब बहुत बुरा करके जाता है या लड़ाई झगड़ा करके जाता है तो वापस लौटने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही, तो वापस लौटने की उसकी हिम्मत नहीं होती। तो कुछ इसी तरह की सिचुएशन में आपके पर्सन भी हैं कि वो कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, और कल रात वो इतना ज्यादा बेचैन हो गए हैं कि उन्हें वापस भी लौटना है और वो वापस भी आना चाहते हैं। उन्होंने पूरी तैयारी भी कर ली है। तो अगर मैं कहूँ कि इस समय काफी कंफ्यूज नजर आ रहे हैं, तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। लेकिन अगर वो इन सब कंफ्यूजन का समाधान निकालते हैं तो वो आपकी लाइफ में वापस आने की कोशिश करेंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि वो जब आपकी लाइफ में वापस आए तो आप दोनों के बीच में भी झगड़े होने की संभावना है, क्योंकि जो है 5 ऑफ वांड्स का कार्ड निकल कर आया था और उसके बाद हैंगमैन का कार्ड निकल कर आया। तो अगर आपके पर्सन अब आपकी लाइफ में वापस आते हैं तो आपको बहुत ही समझदारी से और बहुत ही अच्छी तरह से उनके साथ डील करनी है, अगर आप अपने पर्सन को अपनी लाइफ में वापस लाना चाहते हैं। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।